हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? 6:30 बज चुके हैं ना? वीकेंड है कहकर क्या शनिवार को ज्यादा देर सोते हैं? परमेश्वर के साथ समय गुजारने के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठना हमारे लिए आशीष की बात है। उठने के साथ ही प्रभु के वचनों को पढ़िए, उन पर मनन करिए, अपने समय को प्रभु के साथ गुजारिए। उठने के साथ ही न्यूज़पेपर या फिर टी, कॉफी या कुछ और करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर के साथ जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो वे हमें आशीषित करते हैं और इसीलिए हमारा पूरा दिन आशीषमय होता है, हमारे तमाम कार्य सफल होते हैं। आप बताइए, क्या आपके हर कार्य सफल होते हैं? यदि एक ही कार्य को आपको दो बार करना पड़े, मतलब उसमें सफलता नहीं है। अगर कभी मुझे किसी कार्य को दोबारा करना पड़ता है तो मुझे लगता है कि इसमें आशीष नहीं है और मुझे गिल्टी फील होता है। क्या यह कार्य मैं प्रभु की इच्छा से कर रहा हूं या नहीं? परख कर देखता हूं। जी हां, जब प्रभु कहते हैं उसके तमाम कार्य सफल होंगे। जब प्रभु से हर कार्य की शुरुआत करेंगे तभी उसमें सफलता पाएंगे। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करते हैं। प्रभु, आपके साथ बिताया गया हर क्षण, हर दिन आशीषमय होता है, फलदायक होता है। हम विश्वास करते हैं। इस समय को आप आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हम साल के आखिरी महीने में हैं। 2024 भी खत्म होने वाला है। एक बार फिर से साल के अंत में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय या उस दौरान हुई घटनाओं पर मनन करने का जो अवसर प्रभु ने हमें दिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों से हमारा उद्धार करने के लिए इस संसार में आए, क्रूस पर मारे गए, पुनरुत्थित हुए, स्वर्ग में उठाए गए, शीघ्र आने वाले हैं। इस संपूर्ण सुसमाचार पर विचार करने का प्रभु ने हमें मौका दिया है। जब हम एक बार फिर से अपने आप को मसीह को रिडेडिकेट करते हैं, हमारे सामने एक नया जीवन होता है। उन दिनों में ज्ञानी या जो ज्योतिष थे उस तारे का पीछा करते हुए हेरोदेस के पास में पहुंचते हैं। तारा वहां पर नहीं रुका, पर राजा तो राजभवन में ही पैदा होगा कहकर अपनी सोच का सहारा लेकर वे खुद राजभवन में बालक को तलाश करने जाते हैं। उनके अंदर जाकर बाहर आने तक वो तारा जो था वहीं पर रुका हुआ था। अगर वो तारा बात कर सकता तो अवश्य उनसे कहता, अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी अगुवाई कर ही रहा हूं ना। इतने दूर तुम मेरे पीछे पीछे चल के आए ही तो हो। यहां आकर अब भ्रमित क्यों हो रहे हो? तुम गलत जगह गए हो, गलत इंसान से बात कर रहे हो, शायद उनसे कहता। उन्होंने जब तारे को वहीं रुका पाया तो वे चकित होते हैं। तो देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। यस, देखिए 9वीं आयत। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे चला और जिस जगह बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हाँ, गलती से हेरोदेस के पास में जाते हैं, पर अंदर जाकर जब बाहर आते हैं देखते हैं कि वो तारा वहीं पर रुका है। फिर दोबारा चलने लगता है, फिर से उसका पीछा करते हैं। पूरब देश से उसका पीछा करते हुए वे आए। यह तारा उन्हें कहां का रास्ता दिखा रहा है, कहां ले जा रहा है? वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था वहां पहुंचकर वो तारा रुक गया। बालक यीशु जहां पर थे उस स्थान तक उनकी अगुवाई करता है। हालेलुया।
आज प्रभु परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहते हैं कि हम मनुष्यों को प्रभु यीशु तक लाने वाले हो जाएं। हमारी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं, किसी और दिशा में मोड़ने के लिए नहीं। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मंजिल का पता नहीं, जो भटके हुए मुसाफिर हैं। ऐसे कई हैं जिनमें शांति नहीं और वे विनाश की ओर देखकर बढ़ते चले जा रहे हैं, घोर अंधकार में पड़े हैं। उनके लिए एक ही आशा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश। वे ही ज्योति हैं, वे ही चंगाई देने वाले हैं, वे ही शांति देने वाले हैं, क्षमा देने वाले। प्रभु यीशु की और उन लोगों को हमें चलाना है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा, प्रभु कहते हैं। मसीह यीशु के प्रेम को पहचानने वाले हम में से हर एक को नाश होने वाली प्रजा को अपनी ओर नहीं बल्कि मसीह की ओर आकर्षित करना है। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर कई सारे लोग अपने घरों पर स्टार्स लगाते हैं। कुछ नाम के लिए ही करते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, लगाइए। आपने मसीह पर विश्वास किया है, यह उस स्टार के द्वारा बताते हैं। एक बार जब मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था, गाड़ी से जा रहे थे, जब हम एक गांव को क्रॉस करके जा रहे थे, वहां पर मैंने कई सारे घरों में कई सारे स्टार्स देखे। अरे यहां इतने सारे विश्वासी हैं, इतने सारे प्रभु के संतान हैं, जानकर मुझे काफी खुशी हुई। जी हां, तारा प्रभु यीशु की ओर इशारा करता है, यीशु की ओर चलाता है। संसार में देखिए, स्टार्स होते हैं, मूवी स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, फिर होटल्स होते हैं, 5 स्टार्स, 7 स्टार्स, है ना। ऑफिसर्स वगैरह को आपने देखा होगा, जितने ज्यादा स्टार्स उतनी बड़ी रैंकिंग। तो मसीह यीशु को जानने वाले भी एक स्टार की तरह अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की ओर इशारा करने वाले हों। प्रभु चाहते हैं कि हम लोगों की अगुवाई प्रभु की ओर करने वाले हो जाएं। इस साल के खत्म होते होते मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को प्रभु के बारे में बताऊंगा। उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाकर मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर उन्हें आकर्षित करूंगा। अपनी गवाही को बचाकर एक आदर्श जीवन जीते हुए मैं उन्हें मसीह यीशु की ओर लाने का प्रयास करूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वास्तविक मसीही विश्वासी प्रज्वलित होता है जब हम इन तारों को देखते हैं। हमें एक कोण के रूप में नजर आते हैं, 5 कोण हमें नजर आते हैं, लेकिन अधिकतर तारे जो होते हैं वो भी स्फेरिकल ही होते हैं, लेकिन उनके प्रकाश की वजह से, उनके दूरी की वजह से वो हमें कोणाकार नजर आते हैं। न्यूज का जो मतलब है वो क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। न्यूज जो शब्द है उसका मतलब है कि चारों दिशाओं में जो हो रहा है उसका समाचार। एक वास्तविक मसीही भी चारों दिशाओं के लिए एक स्टार के समान है। स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा को वो भूमि के मनुष्यों तक पहुंचाता है। हमारे पापों को हमसे पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतना दूर करने वाले प्रभु के गवाह होकर जीते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके विश्वास में बढ़ोतरी हो तो अपनी गवाहियों को दूसरों के साथ बांटें। चाकू का उपयोग करते रहने से ही उसकी धार बनी रहती है, उसको उठा के छुपाने से जंग लग जाएगा ना। इसीलिए जब हम गवाही देते हैं, विवेक सचेत होता है और सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपनी गवाही बांटते हैं, हम जागृत होते हैं, दूसरों की उद्धार की ओर अगुवाई करने पाते हैं, प्रभु की ओर उन्हें चलाने पाते हैं। मुझे देखने वाले मुझे नहीं लेकिन मसीह को मुझ में देखने पाए, ऐसी इच्छा हम में हो। जब मसीह यीशु के मुख का प्रकाश हम पर चमकेगा, उनके वचन के प्रकाश में अंधकार में भटके हुए लोग मसीह यीशु के प्रकाश को देखने पाएंगे।
वो तारा उन ज्ञानियों की अगुवाई करता है, किधर ले जाता है। वह उनके आगे आगे चला और जहां यीशु थे वहां आकर वो रुक गया। मसीह के पास रुक जाता है। हमारा गंतव्य कहां है? मसीह यीशु के चरण। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मसीह यीशु का राज्य। शायद हो सकता है हम में से कई सारे लोग पीढ़ी पीढ़ी से मसीही हों। शायद क्रिसमस हमारे लिए एक आदत हो, लेकिन मसीह को नहीं जानने वाले कई लोग हैं। मसीह यीशु के साथ की अपनी गवाहियों को दूसरों के साथ में बांटें। उन्हें ना जानने वाले कई सारे लोग अब भी हैं। दिया जलाकर हम पलंग के नीचे नहीं लेकिन दीवट पर ही रखते हैं। वचन हमें बताता है प्रभु की भलाइयों को छुपाए ना, लेकिन तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी उसकी गवाही दे, इसके लिए परमेश्वर की भलाइयों को तुम मत छुपाओ। प्रभु का वचन हमें बताता है। वचन सुनकर मन फिराने वाले उद्धार पाने वाले हैं, वह दूसरी बात है, लेकिन गवाही को सुनकर भी मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों की संख्या कम नहीं। विश्वासियों की गवाहियों को सुनकर कि प्रभु ने किस प्रकार उनके जीवन में चमत्कार किया है। कई लोगों ने अपना जीवन बदला है, मसीह को स्वीकारा है। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति में, मसीही कहलाने वाले व्यक्ति में आत्माओं को जीतने की इच्छा होनी चाहिए। मान लीजिए आपका विवाह होकर के 2-3 साल गुजर गए हैं। क्या लोग शादी हो गई पूछेंगे, या फिर बच्चे वगैरह नहीं हुए पूछेंगे? क्योंकि विवाह के बाद यही अपेक्षित होता है कि आप संतान पैदा करें और परिवार को बड़ा करें। वैसे ही मसीह को जानने के बाद उद्धार पाकर 4 साल हुए, 5 साल हुए, 7 साल हुए, कितने लोगों को आप प्रभु में लाए हैं? कितनों को आपने प्रभु के लिए जीता है? कितने लोग आपके जीवन की गवाही को देखकर, आपके द्वारा सुसमाचार को सुनकर प्रभु में आए हैं? आजकल विश्वासियों में आत्माओं को जीतने की इच्छा नहीं है। हर कोई स्टेज पर नजर आना चाहता है, प्रचार करना चाहता है, कोयर ग्रुप में होना चाहता है। हम चाहे प्रचार करें, गीत गाएं, प्रार्थना करें, इन तमाम से जिस फल की हम अपेक्षा करते हैं वह है कि परमेश्वर के लिए एक आत्मा बचाई जाए। देखिए, एक बार दानियेल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 3री आयत से, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु चाहते हैं कि हम उस नगर के समान हो जो चट्टान पर बनाया गया है। समुद्रों पर जो लाइट हाउस होता है उसे देखिए। भयंकर आंधी तूफान में फंसे हुए जहाज उस लाइट हाउस को देखकर उसके सहारे सहारे किनारे लगते हैं। उसी प्रकार मसीह की रोशनी को फैलाने वाले हमें बनना है। तब सिखाने वालों की चमक जो है वो आकाश मंडल के समान होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, मतलब बहुतों को जो प्रभु की ओर लाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान होंगे। आत्माओं को जीतने वाले की तुलना प्रकाश से की जा रही है, तारों से। प्रभु के आशीषों को पाकर मैं प्रकाशमान बना रहूंगा। आज से हर एक मौका जब कभी आपको मिले उसका उपयोग मसीह के लिए आत्माओं को जीतने के लिए करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, मैंने सुना, मैंने विश्वास किया, मैंने उद्धार पाया, मैं बच गया, अपना 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 ऐसा ना होकर जिस प्रकार अंद्रियास प्रभु यीशु के बारे में जाकर पतरस को बताता है, जिस प्रकार से फिलिप प्रभु यीशु को जानकर नथानिएल को प्रभु के पास लाता है, प्रभु उसी प्रकार मसीह यीशु के लिए आत्माओं को जीने का भार हमें दें। आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज हमारे पास आत्माओं को जीतने के लिए कई सारे तरीके हैं। गवाही दें,
इस प्रकार के कार्यक्रमों को शेयर करें। यदि कोई उद्धार पाता है तो उसके प्रतिफल को आप भी पाएंगे। यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आए कमेंट्स भी करें। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ जुड़कर आपके छुटकारे के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में अपने समय पर चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।